आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक स्टोरी जिसका नाम है डिलीवरेंस बाय मुंशी प्रेमचंद। इस स्टोरी का मेन थीम है कास्ट। इस स्टोरी में मुंशी प्रेमचंद ने दिखाने की कोशिश की है कि किस तरह से कास्ट इंसानों में भेदभाव करता है और कास्ट का दुरुपयोग कैसे होता है, किस तरह से छोटी जाति जाति वाले लोगों को तकलीफ पहुंचाई जाती है। तो बेसिकली ये स्टोरी कास्ट के ऊपर बेस्ड है। तो चलिए बिना समय वेस्ट करते हुए चलते हैं अपनी वीडियो पर। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उस बेल आइकन को प्रेस कर दिए जिससे कि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाएगी। इस स्टोरी में 4 से 5 कैरेक्टर है। इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर है दुखी, जो कि एक टैनर है, यानी कि जो चमड़े का काम करता है। दूसरा कैरेक्टर है जुरिया। जुरिया दुखी की वाइफ है। तीसरा कैरेक्टर यहाँ पे पंडित जी है जिसका नाम घशीराम है। और चौथा कैरेक्टर है पंडिताइन, जो कि घशीराम की वाइफ है। और यहाँ पर और एक छोटा सा कैरेक्टर है जिसका नाम है चिकुरी, जो कि एक गौंड समाज का आदमी है, यानी कि जो खेती बाड़ी करता है उन समाज से है। और जो हमारा दुखी है वो एक छोटी कास्ट का आदमी है, यानी कि जो टेनर चमड़े का काम करता है वो तो एक छोटी कास्ट का आदमी है। ये दुखी जो है टेनर, उसे अपनी बेटी की एंगेजमेंट करनी है, तो उसके लिए उसे एक अच्छा मुहूर्त चाहिए जो कि उसे पंडित जी दे सकते हैं। तो उसे भी पंडित जी के पास जाना है अपनी बेटी की एंगेजमेंट के लिए डेट लेने के लिए। तो वो अपनी वाइफ से बात करता है कि अगर पंडित जी हमारे घर पर आएंगे तो कहाँ बैठेंगे। तो उसकी वाइफ कहती है कि खाट पे बिठा देंगे, तो हमारे पास खाट भी नहीं है। तो दुखी उसे कहता है कि वो जाकर बाजू वाले से खाट मांग कर लाए पंडित जी को बैठाने के लिए। तो उसकी वाइफ कहती है कि वो लोग तो हमें कोयला भी नहीं देते, तो वो लोग हमें कॉट क्यों देंगे। तो दुखी कहता है कि जो हमारा कॉट है उसे हम धोकर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दुखी दुखी की वाइफ कहती है कि नहीं नहीं, हमारा कॉट तो बहुत ही गंदा है, इस पर हम चमड़े का काम वगैरह करते हैं, इस पर पंडित जी कभी नहीं बैठेंगे, वो तो बड़ी जाति के लोग हैं, हम छोटी जाति के लोग हैं, ऐसा दुखी की वाइफ कहती है। तो आखिरकार दुखी कहता है कि वो थोड़े से महुआ लीव्स तोड़ देगा झाड़ से और उससे एक मैट बना बना देगा जिस पर पंडित जी बैठेंगे। और इतना कहकर वो चल पड़ता है पंडित जी के घर की तरफ और साथ में थोड़ा सा घास का चारा ले लेता है। और खाली हाथ तो नहीं जा सकता पंडित जी के घर, इसीलिए वो घास लेकर चले जाता है अपने साथ। जैसे ही दुखी पंडित जी के घर पहुंचता है तो पंडित जी देख उसे दूर से देखकर ही पहचान लेता है कि ये तो दुखी है, जो टेनर है वो आ रहा है। दुखी जैसे ही पंडित जी के घर पर पहुंचता है तो पंडित जी से कहता है कि पंडित जी आप मेरे घर पे आ जाइए, मेरी बेटी की एंगेजमेंट के लिए एक अच्छा डेट दे दीजिए। तो पंडित जी से कहता है कि मैं तो बहुत बिजी हूँ, मेरे पास समय नहीं है, लेकिन मैं फिर भी शाम को आने की कोशिश करूंगा। तो दुखी कहता है कि ठीक है पंडित जी। तो पंडित जी से कहता है कि मेरे आने तक तुम मेरे घर का वरांडा साफ कर दो। और वहाँ पे एक लकड़ी का टुकड़ा पड़ा होता है मोटा, तो वो कहता है कि उसे भी तोड़ दो। और यहाँ पे पूरा जो जो भी घास है ना, एक सब एक जगह पे से लाकर जगह पे रख दो। तो उसे काम दे देता है दुखी को। तो दुखी वो सारा काम करने के लिए राजी हो जाता है और वो उस काम पर लग भी जाता है। तो दुखी जाता है और उसका पूरा वरांडा साफ कर देता है, पंडित जी का पूरा वरांडा साफ कर देता है। और फिर वो लकड़ी तोड़ने पर लग जाता है। लगातार आधा घंटे तक वो कुल्हाड़ी लेकर लकड़ी पर मारता है, लेकिन लकड़ी पर थोड़ा सा भी असर नहीं होता। तब वो थक हार के बैठ जाता है, क्योंकि उसने सुबह से कुछ नहीं खाया होता। तभी वो सोचता है कि अगर उसे कुछ तंबाकू मिल जाए फूकने के लिए तो उसके लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और तभी वो सोचता है कि इस ये तो ब्राह्मणों का गांव है, यहाँ पर तो कोई स्मोक नहीं करता होगा, तो उसे तंबाकू कहाँ से मिलेगा। तो वो सोचता है कि उसी गांव में एक गौंड समाज का आदमी रहता है, गौंड समाज का आदमी रहता है। तो वो सोचता है कि वहां पर जाकर वो ले आएगा। तो वहां पर जाकर वो तंबाकू ले आता है और साथ में एक पाइप भी लेकर आता है जिससे कि वो उसे फूंक सके। अभी उसे जरूरत होती है कोयले की, जिसे इस्तेमाल कर कर वो उसे जला सके। तो तभी वो सोचता है कि पंडित जी के घर पर मांग लूंगा तो वो दे देगा। और चला जाता है पंडित जी के घर पर वो कोयल मांगने के लिए। तभी पंडित जी खाना खाने बैठा हुआ होता है। तो दुखी तभी वहां पर जाकर कहता है कि पंडित जी, अगर मुझे थोड़ा सा कोयल मिल सकता है तो दे दो।
तभी पंडिताइन बहुत गुस्सा हो जाती है और पंडित जी से पूछती है कि ये कौन है जो हमारे घर के पास आकर बाहर आकर चिल्ला रहा है। तभी वो पंडित जी कहता है ये दुखी है वो टैनर, ये अपने कुछ काम से आया था। तो तभी पंडित जी कहते कि या इसने हमारे घर के दरवाजे पर आने की जरूरत कैसे की, ये जो छोटी जात का आदमी है ना, इसे पता नहीं कि कैसे रहना है। तो पंडित जी कहता है कि जाने दो ना, जो चाहिए वो दे दो, ये हमारे लिए काम कर रहा है ना, वो लकड़ी का टुकड़ा तोड़ रहा है। अगर वही तोड़ने के लिए हमने किसी लेबर को बुलाया तो उसे भी पैसे देने पड़ेंगे ना, वो जो भी हो, लेकिन एक छोटी जाति का आदमी हमारे दहलीज पर नहीं आ सकता। तो पंडिताइन कैसे भी कर कर मान जाती है और आखिरकार वो कोल दे देती है। पंडित जी से कहती है कि ये आखिरी बार दे रही हूँ, इसके बाद कभी और दूसरी बार नहीं दूंगी। और पंडिताइन चिमटे में कोल का टुकड़ा लेकर आती है, 2 कोल के टुकड़े, और लाकर दुखी के मुंह पर उड़ा देती है। उस कोल की थोड़ी बहुत चिंगारी दुखी के बालों पर लग जाती है, दुखी के बाल जलने लगते हैं, तो वो अपने ही हाथों से उसको बुझा लेता है। इतनी देर पंडित और पंडितान के बीच में जो कुछ भी बातें हुई वो सब दुखी ने सुन ली थी। और दुखी को अभी भी लगता है कि इसमें उसी की गलती थी कि वो वहां पर गया। और दुखी पंडितान से कहता है कि हम छोटी जाति के लोग हैं, इसीलिए हमें कुछ अकल नहीं है, इसीलिए हमको सभी लोग लात मार के भगा देते हैं। और देखो भगवान ने भी इतनी जल्दी मुझे सजा दे दी, क्योंकि वो कोल का आग थोड़ा सा उसके बालों पर लग गया ना, तो वो समझता है कि भगवान ने उसकी सजा दी है पंडित के घर पर दहलीज पर जाकर कुछ मांगने के लिए। और फिर वो जाकर स्मोक करता है, करने के बाद फिर से झाड़ तोड़ने पर लग जाता है। अब तक तो पंडित खाना पीना खाकर हो जाता है। तो पंडितन को दुखी के ऊपर थोड़ा सा रहम आता है, तो वो कहती है कि कुछ खाने को दे दूं कैसे। तो पंडित कहता है कि कुछ है घर में खाने के लिए। तो पंडितन कहती है कि 2-3 ब्रेड के टुकड़े पड़े हैं। तो पंडित कहता है कि ये 2-3 टुकड़े से इसका क्या होने वाला है, इसको तो खाने के लिए बहुत कुछ चाहिए, ऐसे लोग ये लोग तो बहुत बहुत खाते हैं, इतना से इसका कुछ नहीं होगा। तो ये पंडित कहता है कि कुछ सस्ता वाला सामान बना कर दे दो, वही इन लोगों के लिए बराबर है। तो वो कहती है कि इसके लिए अभी मैं और खाना बनाऊं। तो पंडितानी कहती है कि मैं कुछ नहीं बनाने वाली, ऐसे रहने दो उसको। तो वो बेचारा धूप में काम करता रहता है, भूखा पेट। तो वो झाड़ तोड़ने की बहुत कोशिश करता है, झाड़ यानी कि लकड़ी का टुकड़ा तोड़ने की बहुत कोशिश करता है। तभी वहां पर वो चिकुरी कैरेक्टर आता है, जो कि वही गोंड समाज का आदमी है जिसने इसको तंबाकू और पाइप दिया था। वो आकर से कहता है कि क्यों तुम अपना वक्त जाया कर रहे हो उसको तोड़ने में, ये नहीं टूटने वाला, तुम अपनी पूरी जी जान लगा दोगे तभी भी ये लकड़ी का टुकड़ा नहीं टूटने वाला। तो दुखी कहता है कि तो भी मैं इस कोशिश कोशिश करके कैसे भी तोड़ दूंगा। तो चिकुरी को उसके ऊपर दया आती है, तो वो भी इस लकड़ी को तोड़ने लग जाता है, और वो भी खुला उठाकर आधा घंटे तक तोड़ता है। लेकिन फिर भी वो लकड़ी का टुकड़ा नहीं तोड़ता। तो चिकुरी भी निराश होकर वहां से चला जाता है, और जाते जाते दुखी को कहता है कि छोड़ दे यार, तू मर जाएगा लेकिन ये टूटेगा नहीं। तो दुखी कहता है, कुछ बात मानता नहीं, और दुखी अपने काम पर लग जाता है। और पंडित जी जाकर सो जाता है दोपहर के वक्त। तो दुखी सोचता है कि अभी तो लकड़ी का टुकड़ा टूट नहीं रहा और मैं थक भी चुका हूँ, तो क्यों ना मैं बाकी का काम कर लूँ, जैसे कि वो सब घास को एक जगह पर रख दूं और उसके बाद में ये काम कर लूंगा। तो दुखी उस काम पर लग जाता है, सारा घास फूस उठाकर एक डब्बे में भरकर अपने सर पर रखकर देखते हुए दूसरी जगह पर रखने लगता है। तभी बीच में पता नहीं कब दुखी की आंख लग जाती है, और पंडित जी उठकर आता है और दुखी को देखता है और उसको चिल्लाता है कि, और कहता है क्या दुखी, तू कुछ काम वाम नहीं कर रहा है या सिर्फ सो रहा है। तानी मुझे मत कहना कि अगर तुम्हारी बेटी की एंगेजमेंट के लिए अच्छी डेट नहीं मिली, पहले ही बता दे रहा हूँ। ये सुनते ही दुखी बहुत ही ये सुनते ही दुखी उठ जाता है और फटाफट काम करने लग जाता है, और पूरा काम चारे का काम पूरा काम खत्म कर देता है। अब सिर्फ एक ही काम बचा होता है, उस लकड़ी को तोड़ना। तो फिर से वो लग जाता है इस लकड़ी को तोड़ने के लिए, और तभी पंडित जी भी वहाँ पे आता है और वो थोड़ा उसकी हौसला बढ़ाता है। तभी दुखी के अंदर पता नहीं कहाँ से इतनी ताकत रहती है, वो लगातार लकड़ी के ऊपर वार करता है कुल्हाड़ी से। आधे घंटे तक वो पूरी अपनी जी जान लगाकर तोड़ने की कोशिश करता है, और पंडित जी से कहता है कि तोड़ो, जल्दी तोड़ो, हो जाएगा, अभी हो गया। तो पंडित जी उसका हौसला बढ़ाता है, और लगातार आधा घंटा उस लकड़ी के ऊपर वार करने के बाद दुखी नीचे गिर जाता है। दुखी के नीचे गिरते ही पंडित से कहता है कि उठो उठो दुखी, और एक दो मार दो, टूट जाएगा लकड़ी, मुझे छोटे छोटे टुकड़े चाहिए, जल्दी करो। लेकिन दुखी वहां से नहीं उड़ता। और तभी पंडित जी अपने घर के अंदर चला जाता है और तैयार होकर बाहर आता है, और दुखी से कहता है चलो मैं तुम्हारे घर जा रहा हूँ, तुम भी आ जाओ। तो दुखी नहीं उड़ता। दुखी
पता नहीं दुखी को क्या हुआ, दुखी उड़ता ही नहीं। तो वो पंडित जी दुखी के एकदम नजदीक जाकर देखते हैं तो उसे पता लगता है कि दुखी तो मर चुका है। पंडित जी घबराया हुआ अपने घर के अंदर जाता है और पंडिताइन से कहता है कि दुखी मर गया। तो पंडिताइन कहती है कि ऐसे कैसे मर गया, इतनी देर से तो काम कर रहा था, अचानक क्या हो गया। तो पंडित जी कहता है मुझे क्या पता क्या हो गया, मर गया अभी वो। तो अब क्या करे, पंडित कहता है कि क्या करे अब। तो पंडिताइन कहती है कि करना क्या है कि गांव वाले को खबर कर दो, वो आकर ले जाएंगे। यहाँ पर चिक्योरी को भी पता चल जाता है कि ये दुखी मर गया है। तो चिक्योरी दुखी के गांव जाता है और सभी गांव वालों से कहता है कि कोई भी जाकर उसकी डेड बॉडी को नहीं लाएगा। अगर किसी ने भी ऐसा किया तो ये पुलिस कंप्लेंट हो सकता है और पुलिस आकर तुमको पकड़ेगी। तो सारे गांव वाले लोग डर जाते हैं और कोई भी डेड बॉडी लेने नहीं जाता। लेकिन चिकुरी की वाइफ और उसकी बेटी वहां पर आकर रोने लगती हैं और गांव की कुछ और औरतें भी आती हैं और आकर उसकी डेड बॉडी के सामने रोने लगती हैं। लेकिन डेड बॉडी को वहां से कोई नहीं हटाता क्योंकि उन सबको पुलिस का डर होता है। अब वो लास्ट डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाती है तो गांव में बदबू आती है। तो और जिस रास्ते पर दुखी मरा है उसी रास्ते से होकर सभी गांव के ब्राह्मण लोग कुएं की ओर जाते हैं पानी भरने के लिए। तभी एक बुढ़िया पंडित जी से कहती है कि जल्दी से इस लाश को हटाओ, कितने देर तक ब्राह्मण लोग प्यासे रहेंगे। तो पंडित सोचता है कि अब क्या करे, वो तो पूरी तरह से फंस चुका है। एक ब्राह्मण तो छोटी जाति वाले के डेड बॉडी को हाथ नहीं लगा सकता, तो अभी क्या करे। और छोटी जाति वाले उसकी लाश को ले जाने को तैयार नहीं। तो अभी पंडित जी बहुत ही तकलीफ में है और उसे कुछ सूझ नहीं रहा होता कि करे क्या। पूरी रात भर वो सोचता है और उसको पूरी रात भर नींद भी नहीं आती क्योंकि दुखी की वाइफ वहाँ और बाकी औरतें वहाँ पर बैठकर रो रहे होते हैं। तो इससे उनको बहुत सारी डिस्टर्बेंस होती है पंडित जी को। और पंडित जी को उसकी लाश की बदबू आने लगती है। तो पंडित जी कहता है कि देखो ये लोग कुछ भी खा लेते हैं, इसीलिए इनकी डेड बॉडी से इतना खराब भास आता है। और पंडित जी ऐसे कैसे करके उस रात को काट लेते हैं बिना सोए। और अगले सुबह उठते ही वो एक रस्सी का टुकड़ा लाते हैं और उसमें गांठ मारकर होल बना देते हैं जिसमें वो दुखी का पैर टांग देते हैं और उसको खींचते हुए गांव के बाहर ले जाते हैं और जाकर वहां पर छोड़ देते हैं, गांव के बाहर छोड़ देते हैं। और वहां पर दुखी की लाश को चील, कौवे और बाकी जानवर आकर खा रहे होते हैं। और इसी के साथ ये स्टोरी खत्म होती है। इस स्टोरी के जरिए मुंशी प्रेमचंद हमको बताना चाहते हैं कि किस तरह से बड़ी जाति के लोग छोटी जाति को पीड़ित करते हैं और छोटी जाति के लोग भी मान लेते हैं कि जो उनके साथ हो रहा है वो सही है और वो उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाते। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि आपको हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाएगी। थैंक यू।